हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से लिया गया है और क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी, या तो वैल्यू आएगी या वैल्यूज आएंगे, पी विल द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी पैरेलल। ये पैरेलल कब होंगे? तो देखो भाई, पैरेलल हो या फिर नो सॉल्यूशन हो, ठीक है, नो सॉल्यूशन, या फिर एक पैरेलल होता है, एक नो सॉल्यूशन होता है, और एक वो और वर्ड है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। अगर इन तीन चीजों में से कोई एक चीज आपको दिया है तो आप समझ जाना कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू आने वाला है B1 अपॉन B2, और ये नॉट इक्वल टू होता है C1 अपॉन C2, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखनी है। चलिए, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं और इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। फिलहाल कोशिश आप ये करिए कि एक बार सॉल्व कर लें, ताकि उसके बाद से आप देखें और अपनी गलतियां पहचान पाएं, या फिर अपने आप को रिवार्ड दे पाएं कि आप सॉल्व सही किए हैं या गलत किए हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उसको मैं एक बार और लिखूंगा, और वहां से A1 और A2, B1 और B2 और C1 और C2 की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे और यहाँ से हमको A1 B1 और C1 की वैल्यू मिलेगी। A1 थोड़ा दूर कर लेते हैं, काफी नजदीक लिख दिया मैंने। A1 B1 और C1, ओहो क्यों भाई, C1, ठीक है। अब A1 की वैल्यू जो होती है x के बगल वाला नंबर होता है, तो x के बगल में यहाँ पे 3 है, तो A1 की वैल्यू 3 हो गई, कॉमा B1 की वैल्यू y के बगल में है, y के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1, लेकिन आप -1 लेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस भी है, ध्यान रखिएगा। और C1, तो C1 की जगह पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जो x और y दोनों को छोड़ के होता है, मतलब कि -5। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है? तो सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 2y माइनस पी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से आपको मिलेगा A2 B2 और C2। अब A2 की वैल्यू क्या है? तो x के बगल में a होता है, मतलब A2 होगा तो ये हो जाएगा 6, कॉमा B2 क्या होगा? तो B2 जो होगा y के बगल में जो है B2 वो हो गया -2, कॉमा C2 के बगल में मतलब C2 क्या है? तो कांस्टेंट जो होगा वो C2 होगा, तो ये हो गया -p। ओके, तो ये A2 B2 और C2 भी आपको मिल गया। तो सबसे पहला काम, जो भी इक्वेशन आपको गिवन रहेगा ना, उस इक्वेशन से आप पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? अब आप लिखेंगे कि फॉर पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। सो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये कंडीशंस होते हैं। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। A1 की वैल्यू क्या होगी? 3। A2 की वैल्यू क्या होगी? तो 6 इज इक्वल टू व्हाट इज B1? B1 की वैल्यू क्या? B1 की वैल्यू निकाला है -1, और B2 की वैल्यू क्या है? -2, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1। C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू क्या है? कहाँ पे निकाला है? यहाँ पे -5। और C2 की वैल्यू क्या निकाला है? तो C2 की वैल्यू निकाला है -p, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर नीचे वाले माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा ये वाला, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके? माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 5/p के। अब आप एक काम करिए ना, देखिए ये दोनों तो 1/2 आ गए, ये नॉट इक्वल टू 5/p के होना चाहिए, तो आप इसको साथ में ले लीजिए, ठीक है। तो साथ में लेने का मतलब क्या है? उसको लेके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि 1/2, इसको मैं इधर कर लेता हूं, ओहो, ये, चलो भाई इधर, हाँ, छोटा सा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या है? p/5/p। ध्यान से देखो यार, नॉट इक्वल टू है ना, तो आप ये 1/2 तो इक्वल ही है। अब इसको 5/p के इक्वल करना है, तो 5/p को 1/2 के नॉट इक्वल दिखा दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, p का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो जाएगा p, और ये नॉट इक्वल टू 5 2 कितना हो जाएगा? 10। तो आपका आंसर आ गया p इज नॉट इक्वल टू 10,
ठीक है, दैट्स योर आंसर। तो एक वैल्यू आई पी की नॉट इक्वल टू 10। तो बड़ा आसान सा फंडा है, पैरेलल लाइन का केस जो है वो याद रखिएगा। यहाँ पैरेलल लाइन कहे या नो सॉल्यूशन कहे या इनकंसिस्टेंट कहे, तीनों के लिए एक सेम कंडीशन होता है। तुरंत आप ये कंडीशन लगाएंगे, A1 B1 C1 की वैल्यू लिखेंगे, A2 B2 C2 की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया है, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 है। नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इन दोनों को साथ में आप लेकर के और इसको सॉल्व कर देंगे, P की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आई होप आइडिया इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज और तब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 2 3 ओके, हियर वी गो। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4y इज टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 9:4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y इज टू 3x माइनस वाई। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए, है ना, ट्राई करिए और देखिए आपसे हो जाता है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। नहीं होता है तो वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।